जो मैं करता था बहुत पहले छोड़ आया हूं, लेकिन तेरे लिए वो वापस शुरू करूंगा। क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो, कोई ना कोई खरीद ही लेता है। कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी आपको वहां पहुंचा देती है जहां आपका सपना भी नहीं पहुंच पाया होता, लेकिन वहां पहुंचने से पहले रास्तों में कई कांटे बिछे होते हैं, ठोकरें होती हैं, और बस एक चीज होती है, उम्मीद। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे उसके माता पिता ने पंजाब की उथल पुथल से निकालकर नागपुर भेजा था इंजीनियर बनाने, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल था 1990। पंजाब जल रहा था। आतंकवाद ने स्कूल और कॉलेज सब छीन लिए थे। इन्हीं हालातों में मोगा के एक साधारण परिवार ने अपने बेटे को भेजा नागपुर इंजीनियर बनने। उस लड़के का नाम था सोनू सूद। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन साथ ही शुरू हुआ एक नया सपना। कॉलेज के दोस्तों ने सोनू की पर्सनैलिटी देखी और कहा, तू तो मॉडल लग रहा है यार। और यहीं से सोनू सूद की जिंदगी ने एक मोड़ लिया। छोटे छोटे फैशन शो, लोकल रैंप वॉक, और फिर एक ख्याल, क्यों ना मुंबई जाकर किस्मत आजमाई जाए। फिर वो सपनों की नगरी मुंबई आया, लेकिन यहाँ हर सपना सच नहीं होता। फिल्म सिटी के बाहर खड़े रहना, ऑडिशन देना और फिर रिजेक्ट होना, कभी 30 लड़कों की भीड़ में बस एक ट्राइबल ड्रमर बन जाना और कैमरे में चेहरा तक ना आना। सोनू सूद कहते हैं कि उस दिन ये समझ में आया कि ये शहर मुस्कान नहीं बल्कि जज्बा मांगती है। 3 साल लगातार ऑडिशन और लगातार रिजेक्शन। कभी लगता बहुत अच्छा किया, फिर भी काम नहीं मिला। कभी लगता कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ। और फिर आया वो दिन जब उन्हें चेन्नई में एक तमिल फिल्म के लिए बुलाया गया। माँ ने साथ में एक किताब दी, हाउ टू लर्न तमिल। चेन्नई पहुंचते ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, टी शर्ट उतारो। बॉडी देखी गई और उनसे कहा गया कि तुम सेलेक्ट हो चुके हो। और उसी दिन बारिश भी हो रही थी, लेकिन उस लड़के के लिए वो बारिश किस्मत की पहली बूंद थी। खुशखबरी इतनी बड़ी थी कि सोनू दौड़कर पीसीओ पहुंचे। पेजर वाले को बीप भेजी। स्टडी बूथ से माँ को फोन किया। माँ, सिलेक्शन हो गया। माँ मुस्कुराई और कहा, मैंने कहा था ना बेटा कि इस बार जरूर होगा। साल था 2002। सोनू सूद को पहली हिंदी फिल्म मिली, शहीद आजम, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया। ये रोल उनके लिए सिर्फ एक किरदार नहीं था। उनके दादा भगत सिंह के साथ कॉलेज में पढ़े थे। सोनू बचपन से उनके बारे में सुनते और पढ़ते आए थे। और तब रिलीज हुई 3 फिल्में, तीनों भगत सिंह पर। सोनू को डर लगा, क्या मैं इन स्टार्स के सामने टिक पाऊंगा? पर सच यही है, उसी फिल्म ने उनका भाग्य पलट दिया। शादी करके मैं उन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहता जिनके गले में जन्म से पहले ही गुलामी की जंजीरें हों। मुझे इन जंजीरों को उतार फेंकना है। फिल्म शहीद आजम मणिरत्नम ने देखी और फिर मिली उन्हें युवा। फिर आई जोधा अकबर, सिंह इज किंग, दबंग, और सोनू सूद बन गए एक जाना पहचाना नाम। क्या आप जानते हैं कि 30 जुलाई 1973 सोनू सूद और सोनू निगम दोनों का जन्म इसी दिन हुआ। और सोनू सूद की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1996 में 21 साल की उम्र में उन्होंने शादी भी कर ली सोनाली सूद से, जो नागपुर में उनकी क्लासमेट थी। और आज उनके 2 बेटे हैं, अयान और ईशांत। वो लड़का जो कभी एक कोने में खड़ा होकर ड्रम बजा रहा था, आज लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। कोविड के दौर में उन्होंने जो किया वो किसी हीरो से कम नहीं था। सोनू सूद ने यह साबित कर दिया कि सपनों के पीछे भागो, ठोकरें खाओ, पर रुकना मत, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो पूरी दुनिया तुम्हारा नाम पुकारती है। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, या हर गवाह हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई। तो दोस्तों, अगर आपको सोनू सूद की कहानी ने प्रेरित किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कुछ बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। पैंडेमिक ने मुझे ये सिखाया और मुझे लगता है हम हर किसी को ये सीखना चाहिए। हम हर रोज एक छोटा सा कुछ काम, छोटी सी एक मुस्कान किसी ना किसी, एक पेशेंट को एक उसकी मेडिसिन स्पॉन्सर कर दें या किसी के लिए भी कुछ एजुकेशन किसी का कर दें, क्योंकि